सन 2013 विश्व में पहली बार एक महिला सिर्फ एक पैर के सहारे दुनिया की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। इस दुस्साहसिक अभियान को पूरा करने वाली कोई और नहीं, हमारे देश की अरुणिमा सिन्हा है, जिन्होंने एक दर्दनाक दुर्घटना में एक पैर खोने के बावजूद अपनी दृढ़ता और इच्छा शक्ति के सहारे इस असंभव को संभव बनाया। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। अरुणिमा की लड़ाई अभी जारी है। और इसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करता हूं मैं, आपका होस्ट एंड दोस्त जयंत कृपलानी, आज के सबसे इंस्पायरिंग शो विवेकानंद आंसर्स में। और हमारे साथ हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन बड़ोदरा, एंड मिस अरुणिमा सिन्हा, द कॉन्करर ऑफ एवरेस्ट। आइए मैडम। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी। आइए बैठिए। How can you do something like this? कैसे आपने ये इस the tallest mountain in the world को आपने conquer किया है? What motivated you? एक्चुअली अपनी कमजोरियों से मैंने सीख लिया है, अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना ली। आदमी अपनी कमजोरियों से हार जाता है, मैंने अपने कटे हुए पैर को ही अपनी ताकत बना दी। कट तो चुका ही था पैर, हम जा चुके थे भविष्य के उसमें कि शायद व्हील चेयर बैसाखी पे हमेशा रहते, लेकिन मुझे व्हील चेयर बैसाखी पे नहीं जीना था। अपना जो रिस्पेक्ट था उसको बचा के रखना था। और इसलिए क्योंकि मैं अगर नॉर्मल होती एवरेस्ट पे जाती तो शायद लोगों के लिए आज जो प्रेरणा वो कभी नहीं हो पाता। बस सोचने की एक देरी है। मैंने इसको सोचा, हमारे परिवार ने इस चीज को सोचा कि अब तो जो होना था वो हो चुका है, तो क्यों ना इस पैर को अपनी ताकत बना लिया जाए और इसी से फिर काम किया जाए। So आपने you took this accident and you made this into a major strengthening force. That's really amazing. But what happened? I mean, how did this? एक्चुअली 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने बाहर फेंक दिया था, सिर्फ एक गोल्ड चैन के लिए। कंपार्टमेंट में पूरा वो लूटपाट कर रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। जनरल कंपार्टमेंट में किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने वो एक प्लेयर वाला भावना था, मैंने मना किया कि नहीं दूंगी, तो सभी ने दे दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैंने जब उनको मना किया, उन्होंने चलती ट्रेन से मुझे बाहर फेंक दिया। पूरी रात ट्रैक पे हम पड़े रहे, अपोजिट साइड से ट्रेन नहीं, मेरा एक पैर पे उसके नीचे गया और पैर कट गया। बाकी शरीर में बहुत सारी गंभीर चोटें आई थी। सुबह गांव वालों ने मुझे उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। गांव वालों ने जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो मुझे बेड पे ऐसे लिटा दिया गया। मेरा ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था, आंखें बंद थी और फार्मासिस्ट, डॉक्टर, CMS सारे लोग थे। उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था, ब्लड नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था। तब उन लोगों ने बताया हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, इसका ऑपरेट करना है तुरंत का तुरंत, हम कैसे करें। उस कई बार सुनने के बाद उसी हालात में फिर बोला हमने, रेलवे ट्रैक से वहां पहली बार बोला था कि सर मेरा पूरा पैर कटा, करीब 7 घंटे वहां पे पड़े रहे, इतनी ट्रेनें अप डाउन हो गई, तो उस दर्द को बर्दाश्त किया। तो अब ये क्यों नहीं, आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप बिना एनेस्थीसिया पैर काटिए, हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी सिर्फ इतनी बात सुनने के बाद, शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक फार्मासिस्ट, एक डॉक्टर किसी पेशेंट को अपना ब्लड देके बचाए। उन्होंने अपना एक यूनिट ब्लड दिया। मेरा फैमिली भी नहीं तब तक पहुंचा था। उनका भी हमारी बेटी है, बचाएंगे जरूर, जब इसके अंदर इतना बचने का ललक है तो हम भी बचाएंगे। उसके बाद हॉस्पिटल से KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट कराया गया। लखनऊ से फिर मैं एम्स में 4 महीने के बाद, क्योंकि जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका हो, पूरी तरीके से वो टूट जाएगी। उस परिवार का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन फिर भी जीना नहीं छोड़ सकते, तो उस तरीके से क्यों जिए। मुझे दाल रोटी की कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन मुझे वो जिंदगी जीना नहीं था। You wanted to live life, not just exist in a wheelchair, is what you're saying. मुझे वो जिंदगी नहीं जीनी थी, मुझे लाइफ का सबसे टफ गेम करना था, इसीलिए मैंने वॉलीबॉल, फुटबॉल छोड़ के सीधा माउंटेनिंग में फिर किया। Swami ji, where in Swami Vivekananda's teachings would you find this kind of strength and this kind of courage, और ये जो आत्मविश्वास वो लेके आई हैं अपने लाइफ में, वो कहाँ पर होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फेथ फेथ फेथ
faith in ourselves, faith in God. This is the secret of greatness. Impossible can become possible. स्वामी जी ने कहा था विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास। जिसको ये दोनों पर विश्वास है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और अरुणिमा सिन्हा उसका जीवंत उदाहरण है। डिफिकल्ट सिचुएशन थी ये, तो आपने किसी तरह मैनेज कर ली, किसी तरह माने with such bravery and such patience and such faith as Swamiji was saying. The other difficulties, we will come back to this, is, see, medical science, hospitals, all these are available. वो हैं हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल्स में हैं, हम हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये जो अंदरूनी स्ट्रेंथ आपने कहाँ से निकाली, ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया। स्वामी जी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फेथ फेथ फेथ, ये छोड़िए कि आप माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुंच गए, ये बताइए 49 ट्रेन्स अप एंड डाउन, हाउ, कैसे? एक्चुअली जब आदमी, मैंने जैसे एक बार बोला था कि अपनी कमजोरी से ही आदमी सीख, जो वहां पे होना था वो तो हो चुका था। अब या तो जिंदगी से हम हार के एक बार फिर से हम पलट जाते ट्रैक पे और मेरे पास ट्रेन चली जाती, या तो दूसरी चीज ये थी कि किसी भी कीमत पे लड़ो। तो हमने हमेशा यही अपनाया अपने जीवन में कि किसी भी कीमत पे लड़ो, लास्ट दम तक लड़ो, जब तक आपके अंदर ताकत है, जब तक आपके अंदर सांसों में सांसें, तब तक लड़ो। देखिए ये तो कई सारी कठिनाइयां आई होंगी आपकी लाइफ में आफ्टर दैट एंड ड्यूरिंग दैट। हाउ डिड योर पेरेंट्स और योर फैमिली रिएक्ट टू दिस? सिंपल सी बात है, एक परिवार की जवान लड़की का पैर कट जाएगा तो परिवार का क्या हालत हो सकता है, सभी अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी टूट चुके थे पूरी तरीके से, सबको यही लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ तक कि मुझे रोना आता था मेरे पैरों में, या मतलब इतना दर्द, जब मैं होश में आती तब भी दर्द रहता था, लेकिन अपनी माँ को, परिवार वालों को देखते थे तो फिर हम उस दर्द को कंट्रोल करके रखते कि मेरी वजह से ये इतनी प्रॉब्लम में है। और इसी कारण मुझे उनसे भी बहुत सारा स्ट्रेंथ मिला था कि, क्योंकि जब पापा मेरे बचपन में थे तो मैंने तो विवेकानंद जी की वो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन वो बचपन से ही मुझे वो चीजें बताया करती, माँ भी बताया करती थी, तो तब चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में वो सारी चीजें अपने आप सब कुछ समझ में आने लगा कि हाँ क्यों ऐसा होता है। अच्छा, ये डिफिकल्टीज तो आपने संभाल ली, इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग आपने बहुत अच्छी तरह संभाल ली, थैंक्स टू द स्ट्रेंथ दैट यू गॉट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद टीचिंग एंड फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये एक किस्म की डिफिकल्टी है। नाउ टेकिंग दिस डिफिकल्टी दैट यू हैव, हाउ डिड यू मैनेज टू, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, आपने कौन सी डिफिकल्टीज फेस की जब आप एवरेस्ट कॉन्कर कर रहे थे? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, मैंने खुद को समझा लिया था कि मेरा आर्टिफिशियल पैर है, मैं मतलब मेरा पैर कट चुका, मैं अगर पूछा तो मैं डिसेबल्ड हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा मेरे लिए ये प्रॉब्लम था कि दूसरे को समझा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं सारे काम कर सकती हूँ लेकिन दूसरे पर्सन को कभी यकीन ही नहीं होता मुझ पे, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम विश्वास ही नहीं करते, और जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दो तब तक वो मानते नहीं है। मेरे लिए जब हॉस्पिटल में ये प्लान किया कि मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए जाना है, स्पॉन्सरशिप की बात आई, जब भी लोगों से बोला कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए, ट्रेनिंग सही गाइडेंस में चाहिए ट्रेनिंग, मैम बछेंद्री पाल से कांटेक्ट किया। उस मैम से मिलने से पहले स्पॉन्सर करीब 30 से 40 लाख रुपए एवरेस्ट के लिए रहते हैं एक डिसेबल्ड के लिए। तो जिसके पास गए हर किसी ने बोला क्या है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है माउंटेनिंग करने के लिए पैर होना बहुत जरूरी है। गलती उनकी भी नहीं, कभी उन्होंने देखा ही नहीं था, और मुझे उन्होंने बोला जरूर ऐसा, लेकिन मुझे कभी किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा गोल एकदम क्लियर हो चुका था कि मुझे ये करना है। बाकी वो तो लोगों का काम है कहना, और उनसे हमेशा मुझे हिम्मत मिली, और मैं हर हमेशा यहाँ पे रखती रही कि ठीक है आज आपने बोला, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, जब मैं करके दिखा दूंगी अपने आप बोल दोगे कि अरुणिमा तुम में वो बात थी, तुमने कर दिखाया। और आज यही है, हर कोई बोलता है ये चीज। स्वामी जी, this is a whole new range of difficulties for us to absorb. Honestly मैं कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने absorb नहीं किया है, पर बचपन में स्वामी विवेकानंद also had a great number of difficulties. Are there any similarities in the approach to tackling these difficulties that he had as a Yes. Actually speaking, each and every individual has to undergo those problems, ना? This प्रत्येक is मनुष्य too के भीतर interesting. में डिफिकल्टीज तो आती हैं, कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में तो बहुत कठिनाई आई। आपको तो मालूम है किस प्रकार से, हमने कहा भी था थोड़ी देर पहले कि वो स्वामी विवेकानंद जब
युवा थे उस समय, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, घर में खाने को नहीं था। उसके बाद में जब अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए तो अमेरिका जाने के समय भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। वहां पर पार्लियामेंट रिलीजन में बोले कि आपके पास परिचय पत्र कहाँ है? हाँ। तो बाद में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने परिचय पत्र दिया। तो इतनी सारी कठिनाइयां आई, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत उन्होंने दिया, द ग्रेटर द स्ट्रगल वन अंडरगोज, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। अरुणिमा, would you जितना agree with that? संघर्ष होगा उतना वो महान बनेगा। आज अरुणिमा इतनी महान इसलिए है कि उसका पैर कटा था। यदि बिना पैर कटे जाती तो माउंट एवरेस्ट में तो उतना उसका सम्मान नहीं होता, पर आज एक पैर से उसने किया तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तो ये जितनी कठिनाई आती है, दे आर इन्विटेशन टू अस बिकम ग्रेटर। हमको महान बनाने के लिए चैलेंज जो आती है वो हमको महान बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है, एंड शी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन ए प्रॉब्लम। अरुणिमा, एंड शी हैज डन बिल्कुल इट। बिल्कुल सही है महाराज जी की बात। ऊपर वाले की अगर बात की, ऊपर वाला भी प्रॉब्लम उसी को देता है जिसके अंदर वो कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की, और जब तक आप दर्द बर्दाश्त करने की ताकत आप में नहीं होगी तब तक आप जीत नहीं हासिल कर सकते। क्राइसिस के समय पे ये हाई थॉट्स या जो स्पिरिचुअल जो आपको इंस्पिरेशन देता है, ये हाई थॉट्स क्या सही मायने पे आपको इंस्पिरेशन दिया था? जब मैं नॉर्मल थी मेरे पैर में, तो मैं बाइक भी चलाती थी। मेरा घर है और एक सीढ़ियों जैसा है, उस पर बाइक चढ़ाते थे। कभी कभी वो ऐसे साइड में नाली है, वो गिर जाता था, तो मेरा भाई हमेशा उठा के ऐसे करके वो कर लेता था। मेरे साथ भी जब भी मैंने चढ़ाने की कोशिश की तो वो गिर गया एक बार ऐसे नाली में। कई लोग आए सामने की, मैं करता हूँ। तो वो चीज ये मेरे दिमाग में था कि जब भाई कर सकता है, मुझ में मैं भी माँ से हूं, वो भी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। मैं भी खुद उठाती, एक बार ट्राई किए, नहीं हुआ, 2 बार किए, फाइनली हम उठा के खुद से करने लगे। तो हमेशा से वो मेरे दिमाग में ये चीज महाराज जी की, जैसे बताया कि स्वामी जी के पास कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, मेरे दिमाग में वो बात चलता था कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने ये भी सुना है कि एवरेस्ट क्लाइम करते वक्त आपकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी। एक्चुअली हिलेरियस स्टेप है, हिलेरियस स्टेप साउथ समिट एरिया में, नीचे से ऊपर जा रहे तो एक एक करके कठिनाइयां तो आ ही रही थी, लेकिन जब हिलेरियस स्टेप के करीब पहुंचे, मेरे सारे ग्रुप के लोग जा चुके थे, वो नीचे आते वक्त सबमिट करके वो लोग नीचे आ रहे थे। फिर मुझसे बोला कि अरुणिमा चलो, यहाँ तक भी तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वापस। बात वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं थी, बात मेरे गोल की थी, जो गोल मैंने डिसाइड किया था। और वो कुछ दूर चलने के बाद एवरेस्ट समिट है और सारे लोग जा चुके थे और मेरा ऑक्सीजन खत्म है। मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो, फिर जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी मिलता है, अगर हम उस गोल्ड चांस को खो देते हैं तो शायद ही कभी आए। मैं उस गोल्ड चांस, वैसे मुझे 3 बार चांस दिया गया था कि 3 बार में वो ट्राई करे, लेकिन एक बार में ही मुझे ट्राई करना ही था। मैंने शेरपा से बोला कि पहले कन्विंस करने की कोशिश किया कि आप चलो कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर था। उसने बोला कि नहीं अरुणिमा, मैं नहीं जा सकता, तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैंने कुछ देर फिर कन्विंस कर नहीं माना। फाइनली लास्ट में डिसीजन, जब कहते हैं ना जिसको डिसीजन लेना, डिसीजन ले, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। मैंने वहां पे खड़े होके 10 से 15 सेकंड सोचा, फिर कहा कि नहीं मुझे करना ही है। शेरपा से बोला आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। क्योंकि मैं अब और मैम बछेंद्री पाल मैम का, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, उनकी बात और मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप सिर्फ अकेले होंगे और ऐसी जगह पे होंगे कि जब आपको मतलब डिसीजन ले नहीं पाएंगे, तब आप वहां पे खड़े होकर सिर्फ ये सोचना कि एक पीछे मुड़ के देखना और सोचना एक एक कदम चल के आप यहाँ तक पहुंचे हो और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना। मेरे दिमाग में उस समय सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे जेब में स्वामी विवेकानंद जी से जो मैंने महाराज जी से प्रार्थना, एक प्रॉमिस किया था और जो संकल्प लिया था कि मुझे टॉप पे पहुंचाना है, वो, और दूसरा एक वीडियो की तरह उनकी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, बाकी कुछ नहीं चल रहा था। So constant was there, स्वामी विवेकानंद टीचर। और एक कदम आगे बढ़ाया और यही बार बार बोल रहे थे कि मुझे जो स्वामी जी मंत्र वहां पढ़ते हैं, मुझे सच में मंत्र भी नहीं आता, वो जो मंत्र वहां पे स्वामी जी पढ़ते हैं जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है,
वो मंत्र मैं अपने मन से, मैं मंत्र भी नहीं जान रही थी, फिर बस बोल रही थी भगवान एक्सेप्ट कर लो जो मंत्र महाराज जी पढ़ते हैं, आप एक्सेप्ट कर लो। और एक कदम तीनों का बढ़ाया। था ना, स्वामी विवेकानंद का था। तीनों जन का था, तीनों जन श्री का। रामकृष्ण, माँ शारदा भी, स्वामी विवेकानंद, हाँ, तीनों का फोटो हाँ, था। स्वामी तीनों का विवेकानंद, फोटो माँ की पूजा शारदा। की, और फोटो की पूजा करने के बाद चमत्कार हुआ। हाँ, क्या हुआ वो बताओ। फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ाया, शेरपा गया नहीं, बहुत हेल्पफुल था मेरे पीछे, वो एक एक कदम करके फिर आया। वो टॉप पे पहुंचे, शेरपा का सबका बिहेवियर चेंज। फिर वो वीडियो बनाया और फोटो खींची। वीडियो बना रहे हैं हम, शेरपा बोल रहा है तुम्हें वीडियो बनाने की पड़ी है, जान जाने की आ रही है, तुम्हें वीडियो बनाने की सूझी है। और वाकई में शायद आप लोग भी यही सोचेंगे कि वीडियो वाकई में क्यों ये वीडियो बना रही है, जान जा रही है। पता है वीडियो क्यों बना रहे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं इस बात को मान चुकी थी कि शायद मैं जिंदा ना जाऊं। तो ये वीडियो मैंने शेरपा से बोला आप ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, युवा वर्ग तक चला जाएगा, उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए कि कैसे मैंने किया। सिर्फ इतना, इसीलिए एक वो जो वीडियो स्वामी जी बनाई। ने कहा था ना, लक्ष्य मत चुको, हाँ। लक्ष्य मत रहो, मरते दम तक लक्ष्य को पकड़े रहो, जब- उसने पकड़ के रखा। बिल्कुल, और वो मैसेज वो देना चाहते। जब हम स्वामी जी और ऐसे एक रेड, जब से मैंने प्लान किया था कि मैं एवरेस्ट जाऊंगी, तब से एक छोटा सा त्रिशूल और महाराज जी से फिर वो फोटोज, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा और भगवान परमहंस की फोटोज, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज मेरे पास तब से संभाल के हमने रखा था। एक रेड कपड़ा बिछाया और पूजा करना शुरू किया। वो मुझे बोल रहा है कि चलो तुम जान जा रही, तुम्हें पूजा करने की सूझे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कर लेने दे, सिर्फ ना मुझे कर लेने दे, कुछ नहीं होना। ये तो जब ये मेरे साथ है तो फिर क्या होने वाला है। I have to cut in over here. ये चमत्कार कैसे हुआ आप मुझसे? एक्चुअली देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं। आदमी, एक अगर विश्वास है तो कहते हैं कि पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। मेरा विश्वास था स्वामी विवेकानंद जी पे, भगवान परमहंस, माँ शारदा जी पे, ऊपर वाले पे, और अपनी ट्रेनिंग पे, अपने इक्विपमेंट्स पे, और खुद पे भरोसा था कि ये होगा। जब शेरपा ने बोला कि तुम बहुत लकी हो, उसने बोला बहुत लकी, मैं वहां पे कुछ बोला नहीं मैंने उससे, क्योंकि वो इतने गुस्से में था, शायद मैं बोलती तो मार भी देता मुझे, इतना गुस्से में था वो, क्योंकि जान उसके भी जाने की बारी आ चुकी थी। मैंने कुछ नहीं बोला और नीचे आती रही मैं एक एक कदम करके। लेकिन मैं सोचती रही कि लकी क्यों? उसने बोला बहुत लकी हो, लेकिन पता है मैं लक और भाग्य किस्मत पे भरोसा नहीं करती। मेरा मानना कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका विश्वास। एक मिट्टी पे आप भरोसा कर लो, छोटी सी पत्थर पे, और उस पे एक पानी में, जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनका सहारा। आपने चमत्कार की बात की, मैं उसी का बता रही हूँ कि तो मुझे विश्वास था उन पे, इक्विपमेंट्स पे, अपनी ट्रेनिंग पे, अपने ऊपर वाले पे, सब पे भरोसा था। Not just ऊपर वाले पे, but on everything. अपने आप पर भी, अपने आप पे भी। अपने आप पर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, दो प्रकार का विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास, ईश्वर पर विश्वास। दोनों जब मिलता है, और इम्पॉसिबल मुझे बिकम्स मेरे दिमाग में ये बात आ रहा था कि मेरे फ्लैट में है ऊपर में। Just give her another big hand, please. It's absolutely. अच्छा अरुणिमा, one final question. Huh? You surmounted this difficulty, फिर आप you surmounted the biggest difficulty, this 29,028 feet, the Mount Everest. What next? Challenges तो होंगे कुछ आपके माइंड में, इसके बाद आप क्या करने? एक्चुअली सही मायने में मैंने दुनिया के सामने एवरेस्ट समिट जरूर कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने एवरेस्ट समिट नहीं किया है, क्योंकि उस दिन हम समिट करेंगे जब अपने जैसे और लड़कियों को, उनके अंदर वो प्रेरणा, उनके अंदर वो जज्बा भर सके, या फिर जो आज जहां मैं हूं, उन लड़कियों की भी मैं उस जगह पे ले आ पाऊं, तभी सही मायने में एवरेस्ट समिट होगा, क्योंकि अकेला अचीवमेंट कुछ नहीं होता है। Yes again. Now tell me something, this must be, forget about being an inspiration to us, it must also be an inspiration for you. Now is what can I say, a heroic adventures that she had, Yeah. iske baad, what would you take from this to tell us? यंगस्टर्स को मैं यही कहूंगा, कितनी भी कठिनाई आए, डोंट लूज योर हार्ट, उसके सामने खड़े रहो, कहां से मदद आएगी तुमको पता भी नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेवर एक्सेप्ट एनी डिफीट, नेवर इन योर लाइफ एक्सेप्ट एनी डिफीट, एंड विक्ट्री विल बी योर्स। अरुणिमा जी, वो आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं, प्लीज 5 मिनट आइए। अनिमा जी, आप तो जो इंस्पिरेशन हम सबको दिए हैं, प्रेरित हो गए, ये गाना जॉन डेनवर का सिर्फ आपके लिए। Sunshine on my shoulders makes me happy.
cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. और इसी के साथ हम लेते हैं इजाजत. Bye bye and stay tuned for another inspiring episode of Vivekananda Answers next week. Namaskar. I give to you a day just like today. If I had a song अरे बुला लेंगे वापस अभी. and I could sing for you, बड़े optimistic. I sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry.